नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड की धामी सरकार ने मदरसा बोर्ड को लेकर बड़ा फैसला लिया है। कैबिनेट बैठक में सरकार ने अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक 2025 को मंजूरी दी है और इसका उद्देश्य राज्य में मुस्लिम समुदाय के साथ साथ सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई और पारसी समुदायों के शैक्षणिक संस्थानों को अल्पसंख्यक दर्जा देना है। और अब तक अल्पसंख्यक शैक्षणिक स्थान का दर्जा केवल मुसलमान समुदाय के शैक्षणिक संस्थानों को ही मिलता था, लेकिन नए विधेयक के बाद अन्य अल्पसंख्यक समुदायों के शिक्षण संस्थानों को भी ये लाभ मिलेगा। 19 अगस्त से उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होगा, जिसमें इस विधेयक को पेश कर कानून बनाया जाएगा। अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण बोर्ड में 11 सदस्य होंगे और एक अध्यक्ष होगा। यह अधिनियम संस्थानों के संचालक में हस्तक्षेप नहीं करेगा, बल्कि शिक्षा की गुणवत्ता को सुनिश्चित करेगा। संस्थानों का सोसाइटी एक्ट, ट्रस्ट एक्ट या कंपनी एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन होना जरूरी होगा। भूमि, बैंक खाते और संपत्तियां संस्थान के नाम पर होनी चाहिए। नए विधेयक के लागू होने के बाद 1 जुलाई 2026 से उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2016 खत्म हो जाएगा। सभी अल्पसंख्यक संस्थानों को नए प्राधिकरण से मान्यता लेनी होगी और ये कदम शिक्षा में समावेशिता और गुणवत्ता को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है। तो उत्तराखंड में बनेगा अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण। गुरुमुखी और पाली भाषा भी पढ़ाई जा सकेगी। तो ऐसे में मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2016 निरस्त माना जाएगा और अब नई नीति के तहत यहां पर काम होगा। उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड अब खत्म हो जाएगा। तो देखिए, अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक भी पास किया जा रहा है, जिसको लेकर पूरी तैयारी कर ली गई है, जिस पर चर्चा होनी है। अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का गठन, अल्पसंख्यक समुदायों के शिक्षण संस्थानों को इससे लाभ होगा। मुसलमानों के साथ सिख, जैन, ईसाई, बौद्ध समुदायों को फायदा इसका मिलेगा। अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को प्राधिकरण से मान्यता लेना अब अनिवार्य हो जाएगा। तो शिक्षा में गुणवत्ता को बढ़ावा देने के लिए ये कदम उठाया जा रहा है। उत्तराखंड में अब अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण बनेगा, जिससे कि अल्पसंख्यकों की जो शिक्षा है उसमें नए बदलाव देखने को मिलेंगे। गुरुमुखी भाषा भी पढ़ाई जा सकेगी। मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2016 निरस्त कर दिया जा रहा है और उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड को एक तरह से खत्म माना जाए, यानी कि अब नई शिक्षा नीति के तहत सब काम होगा। अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक 2025 को मंजूरी, तो उत्तराखंड में बनेगा अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण और इसी के तहत अब नई शिक्षा नीति को लेकर यहाँ पर बदलाव देखने को मिलेंगे और क्या कुछ पाठ्यक्रम होगा, किस तरह से पढ़ाई की जा सकती है, ये तमाम पहलू रहेंगे इस अधिनियम के। और ऐसे में उत्तराखंड का मदरसा बोर्ड अब खत्म हो जाएगा। तो अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक 2025 को मंजूरी मिल चुकी है और ऐसे में यहाँ पर देखने को मिलेगा कि अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का जो गठन हुआ है उसमें शिक्षण संस्थानों को लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। तो मुसलमानों के साथ सिख, जैन, ईसाई, बौद्ध समुदायों को भी इसका फायदा मिलने जा रहा है। अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को प्राधिकरण से मान्यता लेना भी अब अनिवार्य हो जाएगा। तो शिक्षा में गुणवत्ता को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाया जा रहा है। तो अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक 2025 को मंजूरी मिल चुकी है। इसके तहत तमाम दूसरे समुदाय भी होंगे, जिसमें कि सिख, जैन, ईसाई, बौद्ध समुदायों को इसका फायदा होगा। तो देखिए, अब एक तरह से इस अधिनियम को जब पेश किया जाएगा तो कुल मिलाकर यहाँ पर बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। ऐसे में हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रदीप यदुवंशी भी जुड़ गए हैं। प्रदीप, फिलहाल क्या कुछ जानकारी, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लगातार एक बड़ा बदलाव यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो देखिए, अब मदरसा बोर्ड है वो खत्म होने जा रहा है। 2016 मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम, इसे निरस्त माना जाए तो उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड एक तरह से खत्म हो जाएगा और नई शिक्षा नीति के तहत हम देखेंगे कि जो विधेयक को मंजूरी मिली है इसके तहत कुछ जो नियम है वो अब उनका पालन करना होगा। तो उत्तराखंड में बनेगा अल्पसंख्यक शिक्षा बोर्ड और ऐसे में गुरुमुखी और पाली भाषा भी इसमें पढ़ाई जा सकेगी। तो यहाँ पर देखना होगा कि सिर्फ इसका फायदा मुसलमानों को ही नहीं मिलेगा, बल्कि दूसरे अल्पसंख्यक समुदाय जैसे सिख, जैन, ईसाई, बौद्ध समुदाय, इनको भी इसका फायदा होता हुआ दिखाई देगा। अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को प्राधिकरण से मान्यता लेना भी इस दौरान अनिवार्य होगा और ये सब इसलिए किया जा रहा है जिससे कि शिक्षा में गुणवत्ता बढ़ाई जा सके। तो जो 2016 का नियम है उसे निरस्त माना जाएगा और कुल मिलाकर मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2016 के तहत अब कोई काम नहीं होगा। इस नए नियम के तहत, इस नए अधिनियम के तहत ये माना जाए कि शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने का काम किया जा रहा है। उत्तराखंड में अल्प
अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक 2025 को मंजूरी मिल चुकी है। तो उत्तराखंड में बनेगा अब अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण, जिसके तहत जो भी शिक्षा में गुणवत्ता है उसको बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर काम होगा, वो अब आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। यानी कुछ बदलाव जरूर होंगे। शैक्षणिक संस्थान किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं, बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जा सकती है, खासतौर से अल्पसंख्यक समुदाय के जो बच्चे हैं उन्हें किस तरह से शिक्षा को गुणवत्ता रूप से दिया जाए, इसको लेकर उन्हें यहाँ पर एक तरह से बड़ा काम हो रहा है शिक्षा के क्षेत्र में। प्रदीप यदुवंशी हमारे साथ जुड़े हैं, संवाददाता है हरिद्वार से। प्रदीप, फिलहाल इस अधिनियम को लेकर क्या कुछ जानकारी, कब तक इसे टेबल किया जाएगा और आगे क्या क्या डिटेल्स इसको लेकर? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, इस विधेयक को जो है जल्द से जल्द पारित करने की धामी सरकार की मंशा है। वहीं आपको बता दूं, जो है 19 तारीख से लेकर विधानसभा सत्र शुरू होगा, इसमें इस विधेयक को पारित करने की जो है वो संभावनाएं जो है जताई जा रही हैं। आपको बता दें, लगातार इस विधेयक को लेकर अगर देखा जाए तो लोगों के बीच में वो काफी संतोष है, क्योंकि इस विधेयक के तहत अभी तक सिर्फ मुस्लिम समुदाय के लोगों को ही जो है लाभार्थी से जो उनको लाभ मिल रहा था, लेकिन अब जो है लगभग इस सभी जो अल्पसंख्यक है, चाहे वो ईसाई हो, पारसी हो, सिख हो, इन सबको जो है इसका लाभ मिलेगा। इसलिए लोगों के बीच में इसको लेकर काफी संतोष है। जी बिल्कुल प्रदीप, और बताया जा रहा है कि इस अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण बोर्ड में 11 सदस्य होंगे और एक अध्यक्ष होगा। इनका चयन कैसे होगा, क्या इसको लेकर जानकारी है, और फिर उसके बाद हम देखें किस तरह से जो आगे शैक्षणिक व्यवस्था है वो चलेंगी। जी बिल्कुल, मैं आपको बताऊं, ये प्राधिकरण एक गठन किया जा रहा है, जिसके तहत जो है शिक्षक संस्थान जो होगा उसमें चयन भी होगा, और चयन के साथ साथ उन लोगों को लाभ मिलने की इसमें पूरी संभावनाएं हैं। और ये पहला ऐसा विधेयक होगा, मैं आपको बता दूं, जो कि धामी सरकार के द्वारा पूरे देश में अभी तक इस तरीके का कोई भी जो है विधेयक इस समय पारित नहीं किया गया है। लेकिन लोगों के बीच में इस विधेयक को लेकर काफी कुछ संतोष की भावना जो है वो देखी जा रही है। बिल्कुल, यानी प्रदीप ये माना जाए कि इस विधेयक को लेकर जो रिएक्शंस मिल रहे हैं वो बहुत बेहतर है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ावा देने वाला विधेयक है। धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। आपको बता दें कि अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक 2025 को मंजूरी मिल रही है और अब इसको लेकर सीधे तौर पर ये कहा जा रहा है कि बहुत ही अच्छा बिल ये है और जल्दी इसे पारित भी करा लिया जाएगा। तो ऐसे में गुरुमुखी और पाली भाषा भी पढ़ाई जा सकेगी।